कहानी की शुरुआत होती है एक सस्ते से होटल में, जहां हफ्ते और महीने के हिसाब से सस्ते रूम्स अवेलेबल हैं। 4 जुलाई यानी कि अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की रात है। ये रेडियो अनाउंसर हमें बता रहा है, एक आदमी खिड़की के पास खड़ा है जिसके बिस्तर में एक लड़की है और उसके वॉलेट में एक दूसरी लड़की के साथ फोटोग्राफ। गौर की बात यह है कि आदमी ने उस औरत की फोटो संभाल कर रखी है। इंडिपेंडेंस डे की खुशी में अनाउंसर ये भी बताता है कि अमेरिका की गलियों में अब एक नया ड्रग आ चुका है जिसका नाम है क्रिस्टल ड्रीम, और वो उनकी आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद करने का नया नशा है। आदमी ने लगता है स्वतंत्रता दिवस को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। वो उस लड़की को वहीं छोड़ जीवन में आगे बढ़ जाता है अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर। वहां से निकलकर वो सीधे जाकर रुकता है कैलिफोर्निया के एक गैस स्टेशन पर, जिसके स्टोर को कुछ लुटेरे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बाइकर बेखौफ स्टोर में घुसकर काउंटर पे पहुंच जाता है। उसकी निडरता को देखकर एक लुटेरा भड़क जाता है और उसे जमीन पर लेटने को कहता है। इससे पहले कि लुटेरा कोई और हरकत कर सके, बाइकर उस पर टूट पड़ता है और उसके बाद उसके साथी पर बंदूक वो अपने पास रख लेता है और काउंटर वाली लड़की उससे कहती है कि वो जितना चाहे उतना तेल भर सकता है, लेकिन जाने से पहले वो उसका नाम जानना चाहती है। अब बाइकर उससे अपना नाम बताता है, हार्ले डेविडसन। यहाँ से हम पहुंच जाते हैं एक बाइकर बार में, जहां काउबॉय मार्लबोरो मैन के हुलिये में एक आदमी पूल खेल रहा है। दरअसल एक बैटिंग मैच खेल रहा है एक हट्टे कट्टे लोकल के साथ। हार्ले डेविडसन भी उस बार में पहुंच जाता है। मार्लबोरो मैन बैट जीत जाता है, लेकिन लोकल उसे पैसे देने को तैयार नहीं है। उल्टे वो चाकू निकालकर उसे वहां से निकलने को कहता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। हार्ली उसे याद दिलाता है कि उस बाइकर क्लब में वो अकेला काउबॉय है, यानी कि ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी, उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं है और लोकल्स एक से ज्यादा हैं। मार्लबोरो मैन सिर्फ काउबॉय जैसा दिखता नहीं है, असली काउबॉय भी निकलता है। पार्किंग लॉट में हमें पता लगता है कि हार्ली उसका दोस्त है जो उससे 2 साल बाद मिल रहा है और वो दोनों भी एक दूसरे को हार्ली और मार्लबोरो ही बुलाते हैं। वहां से वो दोनों रॉक एंड रोल बार एंड ग्रिल जाते हैं, जिसे वो अपना घर मानते हैं। मार्लबोरो के जूतों को देख कर हार्ली कहता है कि उसे नए जूते और नई बाइक चाहिए। मार्लबोरो बाइक बदलने को तैयार है, लेकिन जूते नहीं। हार्ली बाइक बदलने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका निशाना बहुत खराब है। वो बंदूक मार्लबोरो को गिफ्ट कर देता है, मार्लबोरो के जन्मदिन का गिफ्ट। अब मार्लबोरो अपना निशाना दिखाता है और अपनी कावासाकी को धाराशायी कर देता है। अंदर कुछ लंबे ओवरकोट वाले आदमी एक काले आदमी को धमकी दे रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी हार्ली को देख के खुश होता है, लेकिन उसे कहता है कि उसे लौट जाना चाहिए जहां से वो आया है। हार्ली काले ओवरकोट वाले आदमियों के बारे में पूछता है, लेकिन बूढ़ा उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद हार्ली स्टेज के पास जाके खड़ा हो जाता है और सिंगर को ताड़ने लगता है, जो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। मार्लबोरो मैन उसे सिंगर से दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि जैक ने अगर उसे देख लिया तो इस बार उसका मरना तय है। उस क्लब में एक सीक्रेट कमरा भी होता है। मार्लबोरो गूंगे गार्ड से जिमी और जैक के बारे में पूछता है, जो हार्ली को अंदर आने से रोकता है। वो भी इशारों में यही कहता है कि अगर वो अंदर आया तो उसका मरना तय है। हार्ली उन दोनों की चेतावनी को रफा दफा कर देता है। अंदर आर्म रेसलिंग का मैच चल रहा होता है और जिमी लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा होता है, बैटिंग के पैसे। पहले तो जैक हार रहा होता है, लेकिन जैसे वो हार्ली को देखता है वो जीत जाता है, जिसे देखकर जिमी बहुत नाखुश होता है। जिमी भी हार्ली से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है और जैक देखते ही कहता है कि वो उसे मार देगा। हार्ली उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसकी एक नहीं सुनता। हार्ली अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो जैक को काट भी सकता था और काट भी लेता है, लेकिन जैक उसके लिए बहुत बड़ा था। वो हार्ली को क्लब के बाहर फेंक देता है और उसके बाद भी रुकता नहीं। उनकी बातों से पता चलता है कि क्लब की सिंगर का नाम लूलू है, जो जैक की पत्नी है, जिस पर हार्ली की आंखें थी। हार्ली अपनी गलती को मान लेता है और कहता है कि लूलू सिर्फ जैक से प्यार करती है। ये सुनकर जैक उसे माफ कर देता है। जैक को आर्म रेसलिंग का मैच हारना था, लेकिन हार्ली की वजह से वो जीत जाता है, जिसकी वजह से जिमी का नुकसान होता है। जिमी लूलू का भाई है और जैक का साला, और क्लब का ओनर बुड्ढा उसका बाप है। बुड्ढे ने वो क्लब लीज पर ले रखा था,
और उसकी लीज खत्म होने वाली है। उस जगह का नया मालिक वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन अगर बुड्ढे को वो जगह और 5 सालों के लिए चाहिए तो उसे $2.5 मिलियन देने होंगे। काले कोट वाले आदमी उसी $2.5 मिलियन के सिलसिले में वहां आए थे। हार्ली कहता है $2.5 मिलियन के लिए उन्हें किसी बैंक को ही लूटना होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उस काले आदमी ने ही उन अनाथों को पनाह दी थी जब उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी। बूढ़ा कहता है कि उसके बदले वो उनसे कुछ नहीं चाहता। जिमी और गार्ड हार्ली के साथ हो लेते हैं। होम यानी कि मार्लबोरो मैन कैसे पीछे रह सकता था। प्लान के मुताबिक वो अगले दिन ग्रेट ट्रस्ट बैंक के आर्मर ट्रक को लूटने पहुंच जाते हैं। मौका मिलते ही ड्राइवर अलार्म रेज कर देता है। इससे अनजान हार्ली और उसकी गैंग आगे बढ़ते ही जाते हैं। वो ट्रक को खाली कर ही रहे होते हैं जब काले कोट वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो ग्रेट ट्रस्ट बैंक के मालिक के लिए काम करते हैं। उनके लंबे कोट्स के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं और तभी उनकी मदद के लिए जैक वहां पहुंच जाता है। उनका एस्केप ट्रक गटर के नीचे की सुरंग में तैयार खड़ा होता है और वो माल लूटने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। बैंक के बैग्स में कैश नहीं, क्रिस्टल ड्रीम होता है, वो ही नया ड्रग जिसके बारे में रेडियो अनाउंसर ने बताया था। ग्रेट ट्रस्ट बैंक का मालिक अपना सामान वापस चाहता है और अलेक्जेंडर से कहता है कि माल वापस मिलते ही उन सबको खत्म कर दे। दूसरी तरफ मार्लबोरो मैन पहले ही मरने को तैयार लगता है और एक पुलिसमैन को उंगली करता है। वो पुलिस वाला एक पुलिस वाली होती है, मार्लबोरो की गर्लफ्रेंड, जो उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और ये उनकी आखिरी रात है एक साथ। अगली सुबह हार्ली भी उसके घर पहुंच जाता है और मार्लबोरो के उठने से पहले वर्जीनिया को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है, जहां उससे वो क्रिस्टल ड्रीम के बारे में पूछता है। वर्जीनिया बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक ड्रग है जिसमें 7 में से 1 यूजर की मौत निश्चित है। मार्लबोरो का दिन वर्जीनिया के ऑफिस जाने के बाद शुरू होता है और वो भी एक चोरी से। वो वर्जीनिया की जिंदगी से जाते जाते उसके बॉयफ्रेंड की हार्ली चुरा कर ले जाता है। ये वर्जीनिया के नए बॉयफ्रेंड की सजा थी उसकी गर्लफ्रेंड चुराने की। वहां से वो दोनों सीधे ग्रेट ट्रस्ट बैंक जाते हैं। बैंक का मालिक चांस वाइडलर जानता है वो दोनों कौन हैं और सीधे पॉइंट पे आते हुए उनसे पूछता है कि उसके माल के बदले उन्हें क्या चाहिए। हार्ली $2.5 मिलियन और एक एक्स्ट्रा डॉलर की डिमांड रखता है। $1 मार्लबोरो के साथ लगाई हुई बेट का था। एक्सचेंज की जगह मुकर्रर होती है उस रात एरोप्लेन ग्रेवयार्ड में। अलेक्जेंडर पैसे हेलीकॉप्टर में लेके आता है और वादे के अनुसार एक एक्स्ट्रा डॉलर भी और सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। मार्लबोरो को छोड़कर बाकी सब बहुत खुश लगते हैं। मार्लबोरो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सब इतनी आसानी से हो गया और वो सही होता है। अलेक्जेंडर और उसके आदमी बार में पहुंच जाते हैं। हार्ली और मार्लबोरो को समझ नहीं आता कि उन्हें उनका पता कैसे चला। अलेक्जेंडर के पूछने पर बूढ़ा आदमी बताता है कि बार के बंद होने पर हार्ली और मार्लबोरो वहां से चले गए थे। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। देखते ही देखते बूढ़ा, जिमी, गूंगा गार्ड और जैक मारे जाते हैं। हार्ली और मार्लबोरो एक प्लेन की कार्गो हैच में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। वो प्लेन लास वेगास जा रहा था जहां मार्लबोरो पैदा हुआ था। मार्लबोरो वर्जीनिया से फोन पर बात कर रहा होता है जब वो देखता है कि अलेक्जेंडर और उसके आदमी उनका पीछा करते करते लास वेगास भी पहुंच गए थे। वर्जीनिया मार्लबोरो को फोन पर रॉबर्ट कहकर पुकारती है। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर उनके फ्लोर पर भी पहुंच जाता है। हार्ली और मार्लबोरो सिर्फ बिल्डिंग की छत की तरफ ही भाग सकते थे। अलेक्जेंडर और उसके आदमी उनका पीछा करते करते छत तक भी पहुंच जाते हैं। वहां से सिर्फ नीचे ही कूदा जा सकता था। मार्लबोरो इसके लिए तैयार नहीं होता। हार्ली कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो मार्लबोरो उसका हाथ पकड़ सकता है। मार्लबोरो के फिर मना करने पर हार्ली छत से छलांग लगा देता है, सीधे बिल्डिंग के नीचे के पूल में। मार्लबोरो को भी बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि उसके पास भी सिर्फ यही चारा था। उस शहर से निकलने के लिए अब वो एक ट्रेन पकड़ते हैं। मार्लबोरो कहता है कि वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उन्हें वापस जाना होगा। हार्ली कहता है इस बार वो दावे के साथ कह सकता है कि वो लोग उनके पीछे नहीं आएंगे क्योंकि उसे उनका ट्रांसमीटर मिल गया था जो उस डॉलर के सिक्के में था। मार्लबोरो कहता है कुछ भी हो वो लोग पैसे के पीछे जरूर आएंगे, लेकिन हार्ली पैसे लौटाने को तैयार नहीं है। यहाँ उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मार्लबोरो एलए सिर्फ पैसे लौटाने नहीं जाना चाहता था, उसका दिल भी पीछे रह गया था। लेकिन उसे वहाँ वर्जीनिया का बॉयफ्रेंड भी मिलता है। लेकिन वर्जीनिया के उसके लौटने के कारण के बारे में पूछने पर मार्लबोरो के पास फिर से कोई जवाब नहीं होता।
और उसे बचाने के लिए फिर से एक बार उसका दोस्त हार्ली वहां पहुंच जाता है। इसके बदले में वो मार्लबोरो से एक ही बात जानना चाहता है कि वो अपने फटे पुराने बूट्स क्यों नहीं फेंक देता। अब मार्लबोरो बताता है कि वो बूट्स उसके पिता ने उसको उसके पहले रोडियो पर दिए थे और वो उसके पिता को उसको दिया हुआ पहला और आखिरी गिफ्ट था। अब हार्ली उसे अपना नया गिफ्ट दिखाता है, एक ब्रांड न्यू पिस्टल। मार्लबोरो सिर्फ एक ही बात जानना चाहता है कि आखिर वो उससे करेगा क्या। अब हमें पता चलता है कि हार्ली ने वो बंदूक क्यों खरीदी थी और वो वापस क्यों आया था हिसाब चुकता करने। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उनकी तरफ बढ़ता हुआ अलेक्जेंडर भी यही चाहता था। अलेक्जेंडर और उसके गुर्गे ट्रांसमीटर का पीछा करते हुए उनके करीब पहुंचने लगते हैं। इस बार हार्ली और मार्लबोरो उनको मात दे देते हैं। मार्लबोरो हार्ली से कहता है कि आखिर उसका बंदूक इस्तेमाल करने का समय आ ही गया है, लेकिन इस बार भी ज्यादातर काम मार्लबोरो को ही करना पड़ता है और मेहनताने में उसे पीतल भी मिलता है। मौका मिलते ही अलेक्जेंडर घायल मार्लबोरो पर झपट पड़ता है। इस बार हार्ली उसकी जान बचाने वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर मार्लबोरो और डर जाता है और उसका डर बिल्कुल सही निकलता है। घायल मार्लबोरो जानता है कि यही वक्त था हार्ली का डर दूर करने का। वो उसे फिर से एक बार गोली चलाने को कहता है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हार्ली बिल्कुल वैसा ही करता है। आखिरकार वो अलेक्जेंडर को घायल करने में कामयाब हो ही जाता है और बाकी का काम मार्लबोरो पूरा कर देता है। लेकिन अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ था, उन्हें ग्रेट ट्रस्ट बैंक भी तो जाना था और वो दोनों वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए वो एक नए ड्राइवर को नौकरी पर रख लेते हैं। उन दोनों को छत पर देखकर चांस सतर्क हो जाता है। चांस उन्हें नजरअंदाज करता है तो मजबूरन मार्लबोरो को उसको अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। उसकी तरफ पैसे फेंकते हुए हार्ले उसे कहता है कि उन्हें सिर्फ रॉक एंड रोल बार की लीज वापस चाहिए। चांस कहता है कि वो लीज नहीं लौटाएगा और अगर वो चाहते हैं तो वो उसे गोली मार सकते हैं। उन दोनों को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हार्ली मार्लबोरो को खेल खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन मार्लबोरो एक निहत्थे आदमी पर गोली नहीं चला सकता, तो हार्ली चांस को अपनी बंदूक दे देता है। मार्लबोरो अब भी बंदूक चलाने को तैयार नहीं है क्योंकि वो जानता है कि हार्ली की बंदूक खाली है। उन दोनों की बहस में समय बर्बाद हो जाता है और चांस के बंदूकधारी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही चांस के बंदूकधारी अपनी बंदूकें उठाते हैं, उसके पीछे से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर आता है जिस पर एक बहुत बड़ी बंदूक लगी होती है और उन दोनों का नया ड्राइवर उसे उड़ा रहा होता है। चांस के बंदूकधारी मारे जाते हैं और उसका ऑफिस गोलियों से छलनी हो जाता है। बौखलाया हुआ चांस मार्लबोरो के पिता पर अभद्र टिप्पणियां करने लगता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल निकलती है। हाथापाई में गिरते गिरते वो मार्लबोरो का पैर पकड़ लेता है, दरअसल उसके पिता का दिया हुआ फटा हुआ बूट। आखिरकार चांस मार्लबोरो के पैर से वो बूट निकालने में कामयाब हो ही जाता है और मजबूरन मार्लबोरो को नए बूट लेने पड़ते हैं, जिन्हें वो रोडियो में ट्राई करने वाला था। फिलहाल मार्लबोरो को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, लेकिन हार्ली की खोज अभी बाकी थी। यहाँ से उनके रास्ते एक बार फिर से अलग हो जाते हैं और अपनी खोज के लिए निकले हुए हार्ली को बहुत जल्द सफर के लिए एक साथी भी मिल जाता है।